जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम के स्टडी जीके विद पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा जीव विज्ञान और इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग इसका मैं 5 पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन 500 देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपने नए दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन काल में दांत लगभग 20 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में इनके 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। यानी कह रहा मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, यह छोटी आंत से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यह मुख से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, यह हार्वे महोदय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेस मेकर का संबंध किससे है, यह हृदय से है। यानी पेस मेकर का संबंध हृदय से। नेक्स्ट, पेस मेकर का कार्य क्या है, पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, यह हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किनकी विभक्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं, यह धमनियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, रक्त दाब का घटाव होता है। यानी सोते समय रक्त दाब में घटाव का परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान लगभग होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यह 80% होती है, 80 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यानी एक किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये छोटी आंत से होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, यानी पेट में भोजन को पचाने में। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है, यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है और यक्ष हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से होता है। अगला, कैबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, इसमें होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइन में बदल देता है, यानी पेप्सिन को प्रोटीन को पॉलीटाइन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, यह अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है, यह यकृत में जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पित्र किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यह यकृत के द्वारा पित्र पैदा किया जाता है। पित्र जमा होता है कहाँ पर, यह पित्राशय में जमा होता है। पित्र कहाँ जमा होता है, पित्राशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यह 120 mm से
80 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है, याद रखिएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्यों का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार उनके जीवन काल में धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यह लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो वह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? यह WBC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है यानी कब्रिस्तान कहा जाता है? यह पीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यह 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहता है? यह यकृत करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिका का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? यह अस्थिमज्जा द्वारा इसका भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उत्तांशन पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यह केशर की रज्जु में है। नेक्स्ट, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यह यकृत यानी लीवर में बनाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह अवधि ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम द्वारा, यानी मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? यह नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी क्रू सक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडी होता है? यह आयुधि ग्रंथियों के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यह हिपेरिन के कारण मनुष्य के शरीर के अंदर खून का जमाव नहीं होता है, हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? यह लिम्फोसाइट के द्वारा इसमें एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीजन यानी प्रतिजनन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है, यह थायरॉक्सिन ग्रंथियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास कितना होता है? यह लगभग 0.07 mm होता है। नेक्स्ट, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? यह ब्लिक को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वेदेन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। नेक्स्ट, समानता निषेचन होता है, यह गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, यह अधिविक्य ग्रंथियों में होता है। दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूट गया,
तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये एमिरोसेंटेशन एक तरीका है जो बनाता है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथियों में स्रावित होता है? यह एड्रीनल में स्रावित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर किस ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, प्यूटरिक ग्रंथि होती है। अगला, गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यह अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ये बीजांडासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? यह ट्यूटीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यह ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथियों में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राव हार्मोन कौन सा होता है? ये TSH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त होता है, इसमें 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापमान होता है 9 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम को प्रोथर्बिन का संबंध होता है? ये रक्त जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? ये एड्रेनलिन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यह तलवलक होता है, दलत वलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? यह बीट कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, यह पैनक्रियाज द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? ये वायु शोषण कहलाता है। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये 4% होती है। हृदय वंचित होता है, यह ऐच्छिक पेशी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में रक्त किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये तालू में होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वलक होता है, मेलानिन होता है। नेक्स्ट, कंडारा जोड़ता है ये पेशी को हड्डियों से। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजना देता है? यह अधिवृक्क ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को यानी अवटु उदर यानी एडम्स एल कहा जाता है? ये थायराइड ग्रंथि की उपस्थिति में होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है? यह होता 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि उदर अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचलन रहता है? यह कोशिकाओं में तरल होता है। आँखों में रेटिना की परांगत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ये फिल्म की तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व
की मुख्य भूमिका होती है? ये कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में साइमन रिनर रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है, ये 80 से 100 ग्राम तक होता है। दोस्तों वीडियो में क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? यह कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यह तलवलक होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? दोस्तों ये होता है हमारा बीट कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन उत्पादित होता है, यह पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं वायु शोषण बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? यह होती है 4% होती है। हृदय संचित है, यह एक ऐच्छिक पेशी में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यह तालुएं पर सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यह मेलानिन होता है, जो मानव त्वचा को रंग देने में मदद करता है। नेक्स्ट है, कंडरा जोड़ता है, यह पेशी की हड्डी को जोड़ता है, यानी कंडरा जोड़ता है हड्डी की पेशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजना प्रदान करता है? यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो मानव शरीर को उत्तेजना प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, आदमी के गांठ के किस भाग को थायराइड यानी एवटू उदर यानी एडम्स एलप कहा जाता है? इसको हम थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यह 1350 ग्राम का मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उदर अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उदर अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचल रहता है? यह कोशिकाओं में तरल रहता है। नेक्स्ट है, आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यह फिल्म की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस त्वचा की मुख्य भूमिका होती है? यह कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मोल लीटर रुधिर होती है, यह 80 से 100 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? वह केवल तंत्रिकी प्रकारों का आस्वादन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ वर्ग हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? उनके पुत्र का ओ वर्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर देता है
तो ए बी या बी हो सकता है उसका। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? उनका होगा ए या तो बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भावस्था के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है तो इस रोग को हम ब्लास्ट्रोसिस फीटेलिस कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? पिता का RH तथा माता का RH होना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? वे यानी सबसे ले सकता है। ये AB होता है, एक ऐसा रुधिर जो सभी से रुधिर प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिग्राही कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट, सर्वहितग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? यह AB को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? यानी O एक ऐसा वर्ग है ब्लड का जो सभी को दे सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिलाओं का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? यह O एक ऐसा रुधिर वर्ग है जो उपस्थित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी होती हैं? यह 206 होती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की, यानी सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज जो हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोपड़ी होती है यानी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर के पैरों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये टांगों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी संख्या में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है 140 से 180 ग्राम होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? यह दीर्घ अस्थि में इनकी लसिकाओं की कोशिका बनती हैं। स्तनपातियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं, यह ताप नियमन से होती हैं। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती हैं। नेक्स्ट है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं, फिबुला एवं टिबिया होती है। नेक्स्ट, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द होता है ट्यूरस होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अधिकतम वैधता होती है ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती हैं? एंड्रिला ग्रंथि जो सेक्स के लिए स्राव करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? यह करता है हमारा प्रबुठ हार्मोन्स जो होता है ये विनियमित करता है यानी आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु
डिब्बा को निषेचित करता है? यह करता है डिब्बवाहिनी नलिकाओं में करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? रक्त नत्र जाति अवशिष्ट पदार्थ जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। यानी जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तदाब धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होने लगता है, यानी घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? यह होती है बृहदंत से संलग्न, यानी उनसे जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? यह परासरण में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यह एकत्रित करता है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न। सेरेब्रम किससे संबंध रखता है? यह मस्तिष्क से संबंध रखता है, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? यह प्रमस्तिष्क होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यह मस्तिष्क कोशिकाएं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयोडीन सर्वत्र स्रोत है? ये सवाल का आयोडीन होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व होते हैं, यह कैल्शियम के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, दस्र कोशिका रक्त रोग किसकी असमानता के कारण होता है? यह लाल रुधिर कोशिकाओं की असमानता के कारण इसमें उत्पन्न होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान तत्व होते हैं, कैल्शियम होते हैं। नेक्स्ट, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ये लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? ये विटामिन के से संबंध रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? यह होता है 50% होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पलक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यह आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? यह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसे हम डायूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है टाइफाइड से प्रभावित रोग। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ यानी एंटी अमीबा होता है। नेक्स्ट है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? यह नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण होता है। हैजा का क्या कारण है? यह जीवाणु है। नेक्स्ट है, किसके जांचने के लिए एलएस टेरस किया जाता है? यह एड्स को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है एविन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु किससे निरूपित किया जाता है? यह H5N1 यानी ये बर्ड फ्लू एक रोग होता है जो विषाणु से फैलता है, इसको हम बोलते हैं H5N1। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किसकी कमी से रक्त क्षय होता है? यानी फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय रोग होता है। नेक्स्ट है, बेरिलियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए की जाती है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? यह CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ यानी कैरज
जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरता होती है वसा की। नेक्स्ट, किसकी भारी वस्तु की विषवक्ता यकृत से सेरियो पैदा होती है? ये कॉपर। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का आयरपत आपूर्ति करता है, यह इस्कीमिया को पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की होती है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर होती है? यह कैल्शियम की कमी के कारण, यानी बूढ़े व्यक्ति में हड्डियों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, एलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा जल्दी मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यह भाग प्रति बिलियन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट हमारा है, एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन में होता है। नेक्स्ट है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों में। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत होता है सोयाबीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में होता है। नेक्स्ट, ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहते हैं, ऐसा वह कर पाते हैं और अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस तत्व का सर्वाधिक दांतों में विकृत होता है? यह फ्लोरीन का होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन बताए हैं, और जो हमारे नए मित्र हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन और लाएंगे जीव विज्ञान से संबंधित। दोस्तों, हमारा इसमें लगभग 500 की सीरीज है। मैं फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन बताया, ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं 100 क्वेश्चन और बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।